अच्छा जी, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अब हम करने जा रहे हैं वो होता है, जब भी आप अपना पेज बना लेते हो, बेसिकली हमारा मकसद क्या होता है? क्लाइंट हंट करना, या फिर हम अपने पेज में पे जो भी हमने अवेयरनेस देनी है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, अब वो अवेयरनेस हम मैक्सिमम लोगों के साथ कैसे पहुंचा सकते हैं? अब हमने वो स्टेप्स जो हैं उनको वन बाय वन देखना है कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं कि हम अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकें। ठीक है, नंबर वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू क्रिएट अ पोस्ट। ठीक है, नंबर टू, क्रिएट रील, क्रिएट स्टोरी, या फिर हमें लाइव जाना या जो भी। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताऊं कि जब भी आप अपने पेज के ऊपर कोई भी पोस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर आपने कोई 20 से 25 पोस्ट कर ली हैं, या आपके पास आप 2 महीने 3 महीने या पूरा साल कुछ पोस्ट करते रहे हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है किसी भी पेज की ये वाली इंसाइट। ठीक है, मैं होम पे ये जो क्रिएट पोस्ट है, ये तो वैसे भी मैंने आपको सिखाया था, लेकिन आज मैं थोड़ी सी इसकी आपको क्लासिफिकेशन और इसकी इंपॉर्टेंस बताने लगी हूँ। सबसे पहले आपने अपने पेज की इंसाइट्स चेक करनी होती है। इंसाइट में बेसिकली क्या होता है कि इनसाइट जो होती है वो आपकी शो करती है कि आपकी जो ऑडियंस है जो आपके पेज पे है, वो किस टाइम पे एक्टिव होती है। ठीक है, आपका पेज कितना ग्रो कर रहा है या कम ग्रो कर रहा है, यहाँ पे आपको मेरे पेज की इनसाइट नजर आ रही होगी। ठीक है, अब इस पेज के ऊपर इस वक्त जो हमारी पोस्ट की रीच जा रही है ना, यानी कि ये लिखा हुआ 1.3 थाउजेंड। ठीक है, 1300। ठीक है, तो वो जो है मतलब इसमें ये हुआ हुआ है कि ये पिछली जो हमारी जो लास्ट वीक हमारी पोस्ट गई है ना, लास्ट 28 डेज में जो हमारी पोस्ट गई है, अभी जो हमारी पोस्ट जा रही है वो उससे भी ज्यादा ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन बटन होता है ना, ये जो ग्रीन टिक ऊपर की तरफ आपको शो कर रहा है, ये देखें, ये मुझे बकायदा शो कर रहा है कि वो किसके साथ मुझे वर्सेस कर रहा है। वो वर्सेस कर रहा है October 2 से लेके October 29 वर्सेस, अब क्या है, अब नवंबर चल रहा है। तो इसका मतलब है 30 अक्टूबर से लेके आज जो डेट नवंबर की आ रही है, उसके हिसाब से मेरा पेज ज्यादा ग्रो किया है। तो जैसे ही ये जो एरो है ये रेड होगा या नीचे की तरफ जाएगा, इसका मतलब है आपकी जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट आपके पेज पे कम होना शुरू हो गया। ये हमारा इंस्टा पेज है। इंस्टा पेज, क्योंकि इंस्टा पे हम मेरी ज्यादा ऑडियंस फेसबुक पे है, मैंने फेसबुक से काम शुरू किया था, इंस्टा मैंने बहुत देर से बनाया। तो इंस्टा पे मैंने काम ऐसा जितना ज्यादा नहीं किया था, क्योंकि पहले ये था कि फेसबुक अलहदा था और इंस्टाग्राम अलहदा था, और मेरे से दो सोशल मीडिया नहीं हैंडल हो रहे थे एट अ टाइम। तो मैं सिर्फ फेसबुक हैंडल करती थी, लेकिन अभी क्या हुआ, बिजनेस सूट की वजह से फेसबुक ने इस वक्त इंस्टा खरीद लिया है और व्हाट्सएप खरीद लिया है। तो अब आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने क्योंकि उसको कनेक्ट कर दिया है, तो बिजनेस सूट का मुझे ये फायदा होता है कि मैं एक ही पोस्ट बनाती हूँ, वही इंस्टा पे चली जाती है, वही फेसबुक पे चली जाती है, और व्हाट्सएप के थ्रू भी मैं इस तरह के पेड एड्स चला सकती हूँ। उसके अलावा उसने बताया कि भाई आपकी पेड रीच कितनी गई है। मैंने लास्ट मंथ जो है ना, बल्कि इस मंथ मेरे ख्याल है कुछ मैंने पेड जो है वो भी चलाए थे, 1-2 दिन के लिए चलाए थे, मैंने कुछ एड्स चलाए थे। तो वो मुझे बता रहा है कि आपकी जो इस महीने की पेड एड्स जो चले हैं ना, वो जो आपके हैं वो 11,000 और 47 लोगों ने आप लोगों के पेज के ऊपर रीच किया है या आपको कांटेक्ट किया है। ये हमारा सारा का सारा ये आपका ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। आज सबने अपना अपना पेज रन देखना है। अच्छा, यहाँ पे देखें, दिस इज द ग्राफ ना। अब ये देखें, वो आपको बता रहा है कि कौन कौन से दिन में आपकी जो ऑडियंस है वो ऊपर गई थी और कब कब नीचे गई थी। ये देखें, ये खुद बता रहा है, और पीक पे कब गई है ये जी यहाँ पे, और ये आपको बकायदा वो पोस्ट शो करेगा जिसकी वजह से, ये देखें। ठीक है, वो आपको बता रहा है कि कौन सी ऐसी पोस्ट थी जिसकी वजह से आपकी रीच इतनी ऊपर चली गई थी। 24 नवंबर की बात है। ठीक है, उसके अलावा ये 4 नवंबर की बात है। वो बकायदा मुझे शो कर रहा है कि मेरी कौन कौन सी पोस्ट पे 8,500 लाइक्स मतलब रीच गई हुई है, या वो 36,000 है, या जो भी है।
तो इससे आपको पता चलता है कि आपके जो पेज है उस पे कौन सी ऐसी ऑडियंस है और वो कैसी कैसी पोस्ट को लाइक करती है। ठीक है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आपका पेज अगर कस्टमर वाला है ना पेज, फॉर एग्जांपल आप वहां पे कोई चीज सेल कर रहे हैं, तो वहां पे आप जरूर कोई ना कोई एजुकेटेड चीज जरूर लगाएं। लाइक अगर मेरा एमए इंग्लिश का पेज है ना, तो मैं जरूर वहां पे कोई ना कोई ग्रामर की पोस्ट लगाती हूँ, या मैं कोई टैग पोस्ट लगा देती हूँ। टैग पोस्ट का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी पोस्ट बनाते हो कि आपकी ऑडियंस मजबूर हो जाती है उस पर जाके क्लिक करने पे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक पोस्ट बनाऊंगी, मैं लिखूंगी कि हु विल विन द मैच, ठीक है, हु इज योर बेस्ट टीचर, दिस आर द टैग पोस्ट, इनको टैग पोस्ट कहते हैं। ऐसी पोस्ट के ऊपर आपका जो आपकी जो ऑडियंस होती है वो मजबूर हो जाती है कि वो वहां पे कुछ लिखे। ठीक है, तो ये आप लोगों के जो है सारी चीजें होती हैं। फिर आप लोगों ने देखना होता है कि आपकी फेसबुक लाइक्स वर्सेस आपके फॉलोअर्स कितने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपने चेक करना होता है कि कहीं आपके फॉलोअर्स डाउन तो नहीं हो रहे। अब ये आपकी ऑडियंस शो हो रही है। ऑडियंस बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे देखें, ये सी ऑडियंस रिपोर्ट है कि आपके पेज पे जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो कौन सी है। अब यहाँ पे देखें कि वो मुझे बकायदा शो कर रहा है कि ये जो है ना ब्लू कलर की, ये सारी वो ऑडियंस है जो कि ये ऊपर आपके ये देखें, यहाँ पे कहीं ब्लू कलर आ रहा होगा, ये न्यू फेसबुक पेज लाइक्स है। ठीक है, ये जो ब्लू वाली हैं ये न्यू फेसबुक पेज लाइक्स है। ठीक है, अब वो दिखा रहा है कि मेरी और ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये पिछले महीने जो मेरी फेसबुक लाइक्स है उसका एक कंपैरिजन आ रहा है। वो देखिए ऊपर आपको आपके सामने वो शो कर रहा है कि भाई मैं कौन सी वाली आपको, वो ट्यूसडे नवंबर 7 को कंपेयर कर रहा है ट्यूसडे अक्टूबर 10 के साथ, और वो बता रहा है कि आपकी 10 अक्टूबर को कम लाइक्स थी, जबकि अब जो रीसेंट है ना आपकी लाइक्स बढ़ी हैं। ठीक है, तो ये मेरे पेज की मुझे प्रोग्रेस बता रहा है कि मेरा पेज कहाँ पे जा रहा है। ये आपने चेक करना होता है। ठीक है, ये आपकी आगे मजीद आपने ऑडियंस रिपोर्ट चेक करनी होती है। ये देखें, ये आपकी ऑडियंस रिपोर्ट आ रही है यहाँ पे कि हाँ, एज और जेंडर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ये देखना है कि आपके पेज के ऊपर मैक्सिमम जेंडर कौन सा आता है, क्या वो मेल है फीमेल है। मेरा जो है ये क्योंकि पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल एकेडमी बनी थी तो मैं फीमेल्स को ही टारगेट करती हूँ। ठीक है, लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारा इतना वो पाकिस्तान के अंदर हम लोग इतने कंजर्वेटिव हैं कि हम अपनी बेटियों को अलाउ नहीं करते कि वो फेसबुक यूज करें। तो लड़कियों ने क्या किया होता है, लड़कों वाले वो बनाए हुए होते हैं, मतलब मर्दों वाले उन्होंने फेसबुक आईडीज बनाई होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैन यहाँ पे आपको ज्यादा नजर आएंगे। ठीक है, तो हम जब जेंडर टारगेट करते हैं तो हम फिर दोनों को ही टारगेट करते हैं। और यहाँ पे आपके टॉप सिटीज हर चीज आ रही है कि टॉप सिटीज कौन से हैं। अब यहाँ से अब हमें अंदाजा हो गया कि भाई ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, मुझे पाकिस्तान को टारगेट करना है। पाकिस्तान के अंदर जो मेरा मोस्ट टारगेटेड जो मेरे सिटीज हैं वो लाहौर है, इस वक्त टॉप पे लाहौर जा रहा है। यानी कि मेरे पेज के ऊपर मैक्सिमम ऑडियंस लाहौर की बैठी हुई है। अगर मैं पूरे पेज की परसेंटेज 100 काउंट करूं तो उसमें से 10% जो है वो लाहौर के स्टूडेंट्स हैं, कराची के 9.4% एंड सो ऑन, ये सारा लिखा हुआ है। और बाकी नीचे ये बाकी जो कंट्रीज हैं उनका, इसका मतलब है कि अब मुझे ये पता चल गया कि मेरी ऑडियंस जो है वो कौन कौन सी यहाँ पे है। फिर हमने ये देखना है। ठीक है, अब वो यहाँ पे वो कह रहा है आपकी जो पोटेंशियल ऑडियंस है ना, यानी कि जिसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो आपकी इतनी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अकॉर्डिंग टू योर पेज। यानी कि आपकी जो पोटेंशियल जो है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4,57 लाख को आपकी जो एस्टिमेटेड यानी कि जो आपकी पेज की एक्टिविटीज है ना उस हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान में एमए इंग्लिश का जो स्टूडेंट है और ग्रामर का स्टूडेंट है और जो आयल्स का स्टूडेंट है वो इतना है। तो आपको इस 4 करोड़ 4.5 करोड़ ऑडियंस को टारगेट करना है। ठीक है, तो वो अब मुझे बता रहा है कि आपको इस हिसाब से अपना बजट रखना पड़ेगा कि आप इतनी ऑडियंस को टारगेट करो। ठीक है, यानी कि इतने लोगों को, यानी कि फिर हमें बजट भी उतना ही रखना पड़ेगा। और उसमें वो मुझे बकायदा बता रहा है कि ये जी उसके टॉप पेजेस आ रहे हैं, ये आपने देखना होता है। देखिए मेरे
जो इस वक्त मेरी इंटरेस्ट है ना मेरी ऑडियंस के, वो फेसबुक मुझे यहाँ तक बता रहा है कि ये देखें सारे न्यूज चैनल्स में घुसे हुए हैं या ड्रामे देखते रहते हैं। ठीक है, ये हमारी कौम का हाल है। ये देख लें जी, ARY न्यूज टॉप पेजेस में आ रहा है, यानी कि मेरे जो पेज पे जो पाकिस्तानी कौम बैठी हुई है ना, या तो वो ARY न्यूज बहुत ज्यादा देखती है, यानी कि उसने बताया 15% लोग आपके पेज के ARY न्यूज देख रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है। अब जब मैं टारगेट करूंगी ना, अभी ये सारी चीजें ये आप नोट करते जाएंगे, ये मुझे आगे कहाँ पे चाहिए होगी। ये देखें, इमरान खान, जियो न्यूज इन उर्दू, एक्सप्रेस न्यूज, सारे न्यूज चैनल्स में घुसे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको कोई काम ही नहीं है हमारे पाकिस्तानियों को। ठीक है, ये देख लें जी, ये देखें, और सबसे एंड में हम टीवी के ड्रामे देखने हमारी खवातीन है, और वो कितने, 9.91%। ठीक है, तो वो ये बता रहा है कि आपकी जो ऑडियंस है ना उनके इंटरेस्ट ही है, यानी कि अब अगर आप टारगेट ऑडियंस करते हो तो उसके इंटरेस्ट आपको ये भी रखने पड़ेंगे, उसमें ये ऐड कर देना। ठीक है, ताकि आपको आपकी जो है वो टारगेटेड ऑडियंस मिलता है। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल जो मोटी मोटी चीजें थी वो यही थी जो मैंने आपको बतानी थी। ठीक है, ये मैंने आपको ओवरव्यू करवा दिया है सारा। अब ये हमने कर लिया है, ठीक है, अब मुझे अंदाजा हो गया कि भाई मैंने अब अपना जो करनी है, पेड पोस्टिंग करनी है, पेड टारगेटेड पोस्ट करनी है, वो अब मैंने क्या करनी है। क्रिएट पोस्ट मैंने आपको बता दिया था, आप जाओगे क्रिएट पोस्ट करोगे, ऐड फोटो करोगे। ठीक है, अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप, कोई भी उठा लें जी यहाँ से। ठीक है, ये नहीं, मैंने ये उठा लिया। ठीक है, मैंने ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग का उठा लिया। अच्छा जी, इसको कुछ एडिट करना है आपने तो देख लें, आपने फिल्टर लगाना है, टेक्स्ट ऐड करना है, कुछ भी करना है, दैट इज अप टू यू। ठीक है, आपने जो करना है इसके साथ कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लें कि आप क्या चाह रहे हैं कि आप इंस्टा पे भी इसको पोस्ट करें। ठीक है, उसके अलावा आप और कहाँ कहाँ पे, मेरे देखें ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो मैं जिनकी मैं एडमिन हूँ। ठीक है, और ये बहुत जरूरी होता है आपके लिए, ये सी मोर ग्रुप्स में आप जाएंगे। मैं क्या कर रही हूँ कि आप एट अ टाइम कोई से 3 ग्रुप्स को आप वो कर सकते हैं। मैंने सेव कर लिया, अब इससे ज्यादा को आप नहीं कर सकते, मैं सेव कर चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने कोई टैगिंग करनी है, किसी को भी टैग पीपल, तो आप जरूर करें। ठीक है, कोई आपका जानने वाला, टैगिंग का क्या फायदा होता है इसमें, टैग देखें, अगर आप आसमा शेख ट्यूटर को टैग करते हो और आसमा शेख ट्यूटर के आगे 9,000 फॉलोअर्स हैं, तो जैसे ही आप मुझे अपनी पोस्ट टैग करोगे ना, आपने अपनी पोस्ट बनाई उसके बाद आपने मुझे टैग कर दिया, तो आपकी पोस्ट जो है मेरे 9,000 फॉलोअर्स देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो मेरी वॉल पे आ जाएगी। ये होता फायदा। तो हमने क्या करना होता है, मैंने आपको क्या कहा था, अपने फ्रेंड्स वो वाले बनाने हैं जिनकी प्रोफाइल्स हैवी होंगी। ठीक है, प्रोफाइल हैवी होने का मतलब ये है कि उनके कम से कम 8 से 10 हजार, ये मैं कम से कम बता रही हूँ, उनकी प्रोफाइल्स के 8 से 10 हजार फॉलोअर्स होना कंपलसरी है। ठीक है, उनको आपने टैग करना है, ऐसी हैवी प्रोफाइल्स जो है उनको आपने फ्रेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टैग करोगे, मोर में चेक कर लें, वो पूछ रहा फेसबुक पे कि इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो इसको आप सेव कर लोगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है कस्टमाइज फॉर द, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट करोगे कि जी हम ग्रामर एंड न्यू सेशन, और ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग is going to be started on 1st of December। ठीक है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये आपको एक हैशटैग नजर आ रहा है, हमने क्या किया हुआ है, बिजनेस सूट में जाके ना हमने कुछ हैशटैग सेव भी किए हुए हैं। ये देखें, यहाँ पे जाएंगे, ये मैंने सेव किए हुए हैं यहाँ पे, किधर के मेरे सेव हैशटैग, यहाँ पे हम सर्च करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ ग्रामर, अभी हैशटैग सामने आ जाएंगे सारे, ये आ गए जी।
ये ग्रामर के आगे, क्योंकि मुझे ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग का बनाना है, तो मैं ये ग्रामर के सारे हैशटैग्स यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये मैक्सिमम आपने हैशटैग ऐड करने हैं। हैशटैग से क्या होता है कि इससे भी आपकी जो पेज की रीच होती है वो ज्यादा होती है। तो एक टिप और मिल गया आपको पेज की रीच कैसे ज्यादा करनी है। नंबर वन, ग्रुप्स में फॉरवर्ड करनी है। ठीक है, मैक्सिमम ग्रुप्स जो कि ग्रामर से रिलेटेड होंगे, जो भी आपका जो भी है, ठीक है, आप उससे रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करोगे, आपने उसको उन ग्रुप्स में अपनी पोस्ट को रेलेवेंट ग्रुप्स में शेयर करना है। नंबर टू, आपने टैगिंग करनी है। नंबर थ्री, आप जो है ग्रुप में शेयर करोगे, हाँ टैग करना है। टैग मीन्स कि किसी हैवी प्रोफाइल को जाके टैग कर देना है। ठीक है, और नंबर थ्री जो है, आपने हैशटैग्स देने हैं। हैशटैग्स कौन से देने हैं? जो कि मोस्ट मोस्ट जो जिनकी जो रीच है वो मिलियंस में हो, आपने वो वाले हैशटैग्स यहाँ पे ऐड कर देने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैसेंजर बटन करना है, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा कि आपके यू टू ऐड गेट मैसेज रिमूव फेसबुक ग्रुप्स रिप्लेसमेंट प्लेसमेंट ना, तो आपको ग्रुप्स रिमूव करने पड़ेंगे, तो इस वजह से मैं ये नहीं कर रही। ठीक हो गया। और यहाँ पे जाके मैं इसको पब्लिश कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, पब्लिश करने से पहले ना यहाँ पे देखिएगा, अब मैं पेड एड्स पे आ रही हूँ कि पेड एड्स कैसे चलाते हैं। हमने बिजनेस सूट सेट कर लिया था, फेसबुक बिजनेस सेट कर लिया था, ये आ गया जी। अब वो मुझसे पूछ रहा है, ये मेरे पेज पे पोस्ट हो गई है। ठीक है, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई ये जो आपकी एड है, क्या हम ये पेड एड्स चला दें? उसका फायदा क्या होगा? देखें, फेसबुक पे इस वक्त इतना ज्यादा रश हो गया है कि अगर आप सिर्फ सिर्फ 30 सेकेंड्स पहले एक पोस्ट लगाते हो और आपका कोई भी कस्टमर वो पोस्ट ओपन करता है, तो विद इन 30 सेकेंड्स 30 मिलियन पेजेस जो हैं वो पोस्ट फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग कर रहे हैं। आपने कितने पेजेस लाइक किए हुए हैं, कितने लोगों को फॉलो किया हुआ है, सो ऑन, वो सारे के सारे आपकी प्रोफाइल पे आ जाएंगे। उसका नुकसान क्या होगा? और फिर मोस्टली हम लोगों ने इररेलेवेंट प्रोफाइल्स को, फनी प्रोफाइल्स को, पॉलिटिकल प्रोफाइल्स को फॉलो किया होता है, यानी कि हमने खिचड़ी पकाई हुई है अपनी प्रोफाइल के ऊपर फेसबुक की। ऐसे ही है ना, कि मतलब हमारा जो इंटरेस्ट नहीं भी है ना, हमने उस पेज को खाम खा में लाइक किया हुआ है, फॉलो किया है, या जो भी है, उसकी वजह से क्या होता है, आप अपनी प्रोफाइल पे जाते हो, आप शुरू की कितनी पोस्ट मैक्सिमम चेक कर सकते हो फेसबुक के ऊपर या इंस्टा के ऊपर? मुश्किल से 5, 10, 15 या 20। ठीक है, और मोस्टली आप क्या करते हो, जल्दी से स्क्रॉल आउट कर देते हो। लेकिन कभी कभार जब आप फेसबुक खोलते होगे तो आपको एक पोस्ट बार बार नजर आती होगी। जैसे कि आप फेसबुक खोलते हो, सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे, या फिर वो छठे नंबर पे आ जाती है, या चौथे नंबर पे आ जाती है। वो क्या पोस्ट होती है? उसके ऊपर एक स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। वो ये वाली पोस्ट होती है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। उस स्पॉन्सर्ड एड का क्या फायदा है आपको? ठीक है, जैसे ही इसको कहते हैं हम पोस्ट को, अपने एड को बूस्ट करने लगे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं पेड एड। ठीक है, एड्स दो तरह के होते हैं, एक पेड एड्स होते हैं, एक जो है आप जो फ्री में जो भी पोस्ट अपनी अपलोड करते हो, आपकी ऑर्गेनिक और पेड एड्स होते हैं, ऑर्गेनिक ऑडियंस और पेड ऑडियंस। ठीक है, अभी हम पेड ऑडियंस की बात करें। इससे पहले मैंने जितना काम किया, हमने फेसबुक के ऊपर पोस्ट की, ग्रुप्स में शेयर किया, ये सब ऑर्गेनिक है। ये जो फ्री में काम हम कर रहे थे ना, ग्रुप्स में शेयर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब फ्री का काम है। अब हम अपनी टारगेटेड ऑडियंस की तरफ जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, फेसबुक मुझे बता रहा है, क्योंकि मैंने देखें अपना जो अकाउंट है ना वो सेट किया हुआ है पाकिस्तानी रुपीस पे। आपकी जो भी करेंसी है, आपने रियाल्स में करना है, आपने इसको डॉलर्स में करना है, दैट इज अप टू यू। मैंने अपना अकाउंट पाकिस्तानी रुपीस में, पहले मैंने डॉलर्स में किया हुआ था कि मुझे $1 के हिसाब से वो पाकिस्तानी रुपी बताता था कि इतने हो जाएंगे आपके। अब तो मैं डेली बेसिस पे $1 का एड चलाती थी। आजकल $1 ₹250, 250, 280 या 288 का शायद हो गया कल। तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपके 300 हो जाते हैं। तो फेसबुक आपको बता रहा है कि भाई मिनिमम ₹300 में, ठीक है, वो आपको कितने दिन का ऐड चला के देगा? 1 डे का। ठीक है, तो एक दिन का अगर 300 है, तो फिर जो है 7 डेज का कितना वो लेगा मुझसे। ठीक है, तो ये अब मैंने खुद यहाँ पे डिसाइड करना है कि मुझे कितने दिन का एड चलाना है। तो मैं आपको कहूंगी कि देखें,
अगर तो वाकई आपने बिजनेस चलाना है ना, देन गो फॉर पेड एड्स। मैं पेड एड्स चलाती हूँ। जब भी मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है मैं पेड एड्स चलाती हूँ, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना अपने एड्स पे, तो आपको इनकम नहीं आएगी। तो आप भूल जाए। पेड एड्स का फायदा क्या होता है, देखें आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस को पहुंच सकते हैं। आप देखें टीवी पे एड और फेसबुक के एड का नुकसान का फायदा क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है। टीवी का एड डालडा का, डालडा की मशहूरी है ना, मेरे बच्चे भी देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने खाने नहीं पकाने, लेकिन वो देख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे फेसबुक का फायदा क्या है, फेसबुक पे सिर्फ वो ऑडियंस ऐड देखेगी जिसका इंटरेस्ट होगा। अगर किसी ने डालडा कुकिंग ऑयल यूज करना है ना, यानी कि लेडीज ने, तो फेसबुक सिर्फ उन लेडीज को दिखाएगा जो कि टारगेटेड ऑडियंस है, मर्दों को नहीं डालडा की मशहूरी शो होगी। ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस। अब मैंने क्या किया, मैंने 1 डे का मैं आपको बूस्ट करके दिखा रही हूँ। अब वो मुझे कह रहा है कि मैं 300 में, फेसबुक ने अब मुझे ऑफर दिया, उसने कहा कि मैं आपको 300 रुपए में 1 दिन का एड चला के दिखाऊंगा। और उसमें वो क्या करेगा, फेसबुक मुझे क्या सर्विसेज देगा, फेसबुक मुझे कह रहा है कि भाई मैं आपकी 1 दिन में ना 93 से 268, ये आपकी पर डे के हिसाब से अकाउंट रीच है। ठीक है, 1 दिन में। अब देखें यहाँ पे अगर मैं बजट बताती हूँ, बढ़ाती हूँ, तो वो देखें नीचे, ये जो रीच है ना, रीच, ये बढ़ती चली जा रही है। मैं अगर 1 दिन में 1600 बनाती हूँ, तो देखें वो मेरा अकाउंट कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ठीक है। तो दैट इज द थिंग कि जो वो मुझे बता रहा। मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे जो है 900 भी नहीं, मुझे 7 डेज का एड चलाना है। 3 और 3 7 5 हजार 35, 3,500 रुपए का। ये 11 हो गए, 5 हो गए, 6 दिन का चले, 6 7 42, 7 3 21। तो मुझे भाई सिर्फ 2100 का एड चलाना है 6 डेज का, या चले। ठीक है। अब वो मुझे बता रहा है कि भाई अगर आप 2000 का एड चलाते हो ना 6 दिनों में, अगर मतलब ये अब मेरी अपनी मर्जी है कि मेरा बजट कितना है। आप अपना 1 दिन का बजट ना 300 रुपये मस्ट रखें। ठीक है। और आप चलने रहे उसको, पूरा महीना चलने रहे। आप जितना ज्यादा फेसबुक ऐड चलाएंगे ना, तो आपके उतने ज्यादा कस्टमर्स आएंगे। अब देखिए मैं एक 2000 रुपए का ऐड चलाती हूँ जो कि 6 दिन में चलता है, लेकिन इसके ऊपर जितने क्लिक्स होंगे वो मेरे कितने कोर्सेज ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे मैं जाके बूस्ट पोस्ट करती हूँ। अब आप देखेंगे फेसबुक मुझे और क्या ऑप्शंस देता है कि मैं, अब वो मुझे पूछ रहा है कि आपने गोल क्या रखना है, क्या गेट मोर मैसेजेस होगा। तो मैंने आपको कहा था कि मैं हमेशा जो है गेट मोर मैसेजेस को ऑफर करती हूँ, लेकिन वो अब यहाँ पे मुझे ऑप्शंस दे रहा है कि क्या आपने मोर एंगेजमेंट्स का मतलब है आपको लाइक्स चाहिए, आपको कमेंट्स चाहिए, आपको मोर लीड्स चाहिए, आपको वेबसाइट विजिटर्स चाहिए। अगर आपने वेबसाइट प्रमोट करनी है तो वेबसाइट विजिटर्स पे क्लिक करें। बहुत सारे लोग चाह रहे होते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट करें ना, तो वो वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म सा खुल जाता है, फिर आप वो फॉर्म फिल करने लग जाते हो ना। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो फॉर्म बना के ना आपका, तो वो एक ऐड होता है और नीचे वो फॉर्म होता है, और वो वहां पे वो एक फॉर्म जो है वो अटैच कर देते हैं। तो दैट्स व्हाई गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, या फिर गेट मोर कॉल्स। आप चाह रहे हो यार हमारा असिस्टेंट बिठाया हुआ और हम, लेकिन मैं इसको प्रेफर करती हूँ, मतलब मैं इसके साथ कंफर्टेबल रहती हूँ। तो ये मैं आपको अपना वो बता रही हूँ, आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। ऑटोमेटिक में बेसिकली क्या है, फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कि ऑडियंस को क्या दिखाना है। ऑडियंस को आपकी वेबसाइट दिखानी है, ऑडियंस को आपकी लाइक्स, अब ये फेसबुक पे आप छोड़ दें, दैट इज अप टू यू। तो आप 2 तरह के एड्स बना के देख लेना। मैं अक्सर इस तरह से भी करती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मैं 2 एड्स बना देती हूँ। ठीक है। और दोनों में से देखती हूँ कि जिसकी रीच ऊपर जा रही है, यानी कि जिसके थ्रू मुझे लोग ज्यादा आ रहे हैं और वो मेरे, तो उसको मैं चलने देती हूँ 3 दिन तक। 3 दिन बाद मैं डिसाइड करती हूँ इसमें से कौन सा मुझे कंटिन्यू रखना है, कौन सा स्टॉप रखना है। तो एक में स्टॉप करके दूसरे का मैं बजट बढ़ा देती हूँ। वो जो ए बी टेस्टिंग है ना, ये तो फेसबुक ने दे दिया ना, लेकिन मैं पहले ऐसे किया करती थी। अच्छा खैर, इसको मैंने सेव कर दिया। उसके बाद इसको छोड़ दें, ये आपके किसी काम का नहीं है, आपको इधर इतनी डिटेल में। अब यहाँ पे आपको मैसेजेस कहाँ चाहिए, मुझे जी मैसेंजर पे भी चाहिए। अब ये मैं फेसबुक को बता रही हूँ। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि ग्रीटिंग मैसेज क्या आपने कोई चेंजिंग लानी है इसके अंदर। ठीक है। तो वो पूछा हाय प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। ठीक है। ये सारी चीजें वो आपको बता रहा है। ठीक है। ये अब मेरे ऑटोमेटेड
ये मैंने आपको ऑटोमेटेड क्वेश्चंस जो है ये मैंने आपको बनाना सिखाए थे, ये वही ऑटोमेटेड क्वेश्चंस है कि जब मैं पेड ऐड चलाऊंगी तो कोई मुझे इनबॉक्स करेगा उसको ये ऑटोमेटेड मैसेजेस। अब मैंने जो मैसेंजर का बटन ऑन किया, मैं क्या चाह रही हूँ कि भाई मेरे कहाँ पे एड्स आए। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि मुझे मैसेंजर पे भी आए, यानी कि फेसबुक मैसेंजर पे आए, मुझे इंस्टा पे भी शो हो और मुझे व्हाट्सएप पे भी शो हो। यहाँ पे देखिए एडिट बटन आ रहा है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर चेंज भी कर सकते हो, तो वो आपने अगर चेंज करना हो तो आप जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं, अब वो कह रहा है कि भाई ये देखें आप 2,000 रुपए में आपकी जो टोटल रीच होगी ना, 4,200 लोगों को आपका एड पहुंच जाएगा। चलें 4,200 में से भी फिर एक और ऑप्शन होती है, ये तो मैंने अपनी आपको बता दिया कि भाई, अब वो मुझसे पूछा ऑडियंस कौन सी रखनी है आपने, एडवांटेज ऑडियंस। अभी मैंने आपको इससे पहले शो किया था कि भाई आपकी जो इनसाइट है उसमें आपकी ऑडियंस कैसी है। तो मैंने आपको दिखाया कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, लाहौरी कितने हैं, कराची के कितने हैं, इस्लामाबाद के कितने हैं, ये मैंने आपको सारा शो किया। फिर वहां पे जो टारगेटेड एज लिमिट आ रही थी ना, वो आ रही थी 18 से 44। आपने शायद वहां पे मैंने आपको पहले एक दफा बताया था कि जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस होती है ना, फॉर एग्जांपल इवन आपने शूज एंड बैग्स भी बेचने हैं, आप अगर सेल कर रहे हो ना कोई चीज, देखें अब देखें मेरा है एजुकेशनल पेज, मैं क्या करूंगी कि मैं 18 साल से लेके, ये देखिए वो मुझे मिनिमम एज बता रहा है 13 साल की। ठीक है, मैं 13 साल तो नहीं, मैं 18 साल से लेके, या क्योंकि मास्टर्स की है तो मैं 20 साल से लेके, और यहाँ पे मैं रखूंगी इसको राउंड अबाउट 44 ईयर्स। नॉर्मली पेरेंट्स की जो होती है ना एजेस वो यही होती है 44 46, और आजकल खवातीन के अंदर क्योंकि पढ़ने का रुझान ज्यादा है, तो 40+ में भी खवातीन पढ़ रही होती हैं। इवन 50s में भी अभी लोगों की वो मेंटेलिटी चेंज हो गई है कि हमारी उम्र 50 में पहुंच गई है तो अब हमें हमने पढ़ना नहीं है। मैंने देखा लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं, वो 50+ में भी पढ़ रहे होते हैं। तो आपने उस हिसाब से अपनी टारगेटेड ऑडियंस रखनी है। उसके बाद नीचे आए आप, यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं कि आपने लोकेशन कौन सी रखनी है। अब दिस इज द मेजर थिंग कि आप कौन सी लोकेशन रखोगे। ठीक है, लोकेशन में देखें मैं अब पाकिस्तान तो वो बता ही रहा है, ठीक है, टाइप द लोकेशन। अब यहाँ पे देखिए मैं पाकिस्तान को क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, अब आपने देखना आप किस मुल्क में हैं, मैं आपको पाकिस्तान के हिसाब से लोकेशन बताने लगी हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, मैं क्या करूंगी, मैं लाहौर को टारगेट करूंगी। या फॉर एग्जाम्पल, ठीक है मैंने लाहौर को टारगेट किया। ठीक है, अब मैं लाहौर को ये देखें मैं बड़ा बड़ा करने जा रही हूँ। ठीक है, अच्छा लाहौर में मुझे कहाँ कहाँ पे कौन सी मुझे ड्रॉप इन करना है। अब देखें मैंने बर्गर बेचने हैं, ठीक है, या फिर मुझे बड़ी, क्योंकि देखें वो मुझे कह रहा है, फेसबुक मुझे कह रहा है कि भाई मैं 300 रुपए में आपको इतनी ऑडियंस, अब मेरे पास जो ऑडियंस है वो तो 4,000 टोटल बन रही है, मैंने पीछे दिखाई है ना आपको। 2,000 रुपए में फेसबुक कह रहा है मैं आपकी 4,000 ऑडियंस पे आपको पहुंचा दूंगा, लेकिन ऑडियंस टारगेट आपने करनी है। अब मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे चाहिए कस्टमर तगड़ा वाला, कपड़ा है मेरा महंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लॉथिंग का बिजनेस है, अब मैं कह रही हूँ भाई मैं तो ब्रांड्स बेचती हूँ, आपके ब्रांड्स गली मोहल्ले के लोग नहीं खरीदेंगे, फिर कौन खरीदेगा। ये आपको अस्करी विलास नजर आ रहे हैं, इस पे जाके पिन ड्रॉप कर दें, ये मैंने पिन ड्रॉप कर दी, फिर बड़ा करें। ठीक है, और देखें अजीज भट्टी टाउन, इधर उठाई मैंने पिन, इधर एक और ड्रॉप कर दी, ठीक हो गया, और बड़ा करें। जितनी आप बड़े बड़े पैरागॉन सिटी, और ये वो मुझे लाहौर का ऐसा सॉरी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे कई बहरिया टाउन भी होगा, मैं यहाँ से सर्च कर लेती हूँ। ठीक है, बहरिया को टारगेट करें, बड़ी बड़ी जो डीएचए को टारगेट करें। ठीक है, बहरिया टाउन लाहौर, बहरिया टाउन है ना लाहौर में, ये आ गया, मैंने इसको टारगेट कर लिया। ठीक है, ये ऊपर टाइप भी हो जाता है। फिर मैं चाह रही हूँ मैंने डीएचए लाहौर को टारगेट करना है, डीएचए लाहौर, क्योंकि हमारी जो एलीट है ना वो इधर ही बैठी हुई है। मैंने डीएचएल लाहौर को टारगेट, क्योंकि मेरे पास टोटल कितने लोग हैं जिनको मैंने जाके, अब वो 4,000 लोगों में भी अगर वो ऐसी टारगेट टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर देता है जिसकी जेब में पैसे ही नहीं है, फिर मैं क्या करूंगी। वो रक्शे वाले को दिखा देगा, क्या रक्शे वाला मेरा सफायर का जोड़ा खरीद लेगा, या रक्शे वाला जो है क्या वो एमए इंग्लिश करेगा, नो। कौन करेगा एमए इंग्लिश लिटरेचर, एजुकेशन की तरफ कौन आता है, एलीट क्लास आती है, आइल्स कौन जाएगा,
बाहर किसके बच्चे ने जाना होगा? किसी एलीट के बच्चे ने जाना होगा, जिसकी जेब में आइल्स के पैसे देने के लिए होंगे। ऐसे ही है ना? तो फिर अब एक और जौहर टाउन भी है, सॉरी, कौन कौन से जौहर टाउन है लाहौर में, इस तरह के जो भी हैं, ठीक है। इवन इवन अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट बेच रहे हो, अब आप क्या करोगे? फॉर एग्जांपल आप रहते हो डीएचए लाहौर में, ठीक है। अब आप पता है क्या करोगे? आप ओनली डीएचए लाहौर को टारगेट करोगे। डीएचए लाहौर बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि आप एक दिन में कितने बर्गर्स बना सकते हो? 100 बना लोगे, 200 बना लोगे, कि 600 बना लोगे? डीएचए में जब रोज आपकी जो करीब करीब आपको फूड वहां पे सप्लाई करनी, जहां तक आपकी फूड गर्म भी रह सके, तो आपने अपनी नियर बाय ऑडियंस को टारगेट करना है। समझ रहे हैं बात को? अब मेरी है ऑनलाइन एकेडमी, मैं पता है क्या करती हूँ? मैं इस्लामाबाद को भी टारगेट करती हूँ, मैं लाहौर को भी करती हूँ, मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी करती हूँ। आप देखें मेरे पेज के ऊपर इस वक्त सऊदीयन ऑडियंस बैठी हुई है, यूएई की बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? मैं यूएई को टारगेट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं खाली पाकिस्तान को नहीं करती, मैं यहाँ पे अगर यूएई कर दूं ना, तो सारे यूएई को मेरे। इवन मैं क्लॉथिंग बिजनेस जो खवातीन कर रही हैं, आज मैं उनको कह रही हूँ, अगर यही कपड़ा आप बाहर बेचोगे ना, ठीक है, कभी यूएई की ऑडियंस टारगेट कर लो, कभी आप ऐसे की ऑडियंस टारगेट करो, ठीक है। जब आप ऑडियंस टारगेट करोगे ना, आपको बड़े वाले ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। तो ये है ऑडियंस टारगेट करना, ठीक है। आज आपने फुली फोकस करना है कि मैंने, अब वो पूछ रहा है, अब वो देखें, वो मुझे शो कर रहा है कि आपकी ऑडियंस और कहाँ काम, वो कह रहा है अभी उतनी नहीं हुई, अब नहीं, मेरी ऑडियंस की डेफिनेशन मुझे दे रहा है किधर किधर और, ठीक है। मैं कह रही हूँ नहीं भाई, मुझे 25 mm नहीं, मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे बड़ा वाला सर्कल चाहिए, इतने बड़े सर्कल में मेरी डालो, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि डिटेल टारगेटिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब देखें मेरा है ना एजुकेशनल ग्रुप है, वो पूछ रहा है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लोग होंगे, इन कॉलेज होगा, स्कूल ग्रेड होगा, सम कॉलेज ग्रेड होगा। आपका क्लॉथिंग ब्रांड है, आप यहाँ पे लिख दो क्लॉथिंग, ठीक है, यहाँ पे लिखो, ये देखें क्लॉथिंग है, आप यहाँ पे क्लॉथिंग लिखो, वो देखें आ गया क्लॉथिंग। क्लॉथिंग में भी कौन सी वाली क्लॉथिंग? जितनी टारगेटिंग आप कर सकते हैं ना इस वक्त, आप कर दो, ठीक है। आपने फीमेल्स को टारगेट करना है, आप काउंसलिंग सेशंस लेते हो, यहाँ पे काउंसलिंग लिख दो। लेकिन आपने अपनी ऑडियंस सही वाली टारगेट करनी है। ये मैंने आपको अपनी, अब मैं देखें, अब मैं फॉर एग्जांपल मेरा क्लॉथिंग का है, चले डेमोग्राफिक्स देखें, आजकल क्लॉथिंग स्कूल के बच्चों को भी, खवातीन को भी चाहिए होती है। मोस्टली खवातीन टीचिंग कर रही होती है। अब मैंने क्या किया, इंटरेस्ट में क्लॉथिंग अपैरल कर दिया। और भी यहाँ पे आप ब्राउज करके देख लें, आपको और आ जाएंगे इंटरेस्ट। ये देखें, ये नीचे आपके सारे आ रहे हैं कि एजुकेशन में आपने किस तरह की ऑडियंस, आपकी जो ऑडियंस है वो एजुकेशनल फील्ड में कैसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल में इनकम उनकी क्या होनी चाहिए, ये देख लें। यानी कि इतनी इतनी इनकम वालों को आपके वो शो हो रहे हैं, ठीक है, एड शो हो गए। लाइव इवेंट्स में वो कैसे होते हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन, जो भी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप उनकी कैसी है, वगैरह वगैरह। अब ये आपने खुद देखना है, ठीक है। वर्क्स हैं या रिलेशनशिप हैं, ये आपकी डिटेल टारगेटिंग में चला जाता है, ठीक है। मैं, क्योंकि मेरा ये होता है भाई, मैंने तो कॉलेजेस को टारगेट करना होता है, ये देखिए डॉक्टरेट डिग्री कर दी ये वो, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इन सारों को पकड़ के, ये देखिए मैंने जैसे ही एक पे क्लिक किया ना, वो बाकी मुझे खुद ही दे रहा है। वो देखिए आइल्स, आई इंटरनेशनल आइल्स टेस्ट, उसने मुझे खुद ही देना शुरू कर दिया। सम कॉलेजेस, मोर इंटरेस्ट भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ, मैं चाह रही हूँ। अब देखिए जब मैंने देखा कि सारे इमरान खान को बड़ा लाइक करें, यहाँ पे जाऊंगी मैं, इमरान खान लिख दें बस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो ना इमरान खान पॉलिटिशियन नहीं शो कर रहा, इमरान खान एक्टर शो कर रहा है, यानी कि इंडियन को शो कर रहा है, चलें जी, माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो है, और फिर इसके अलावा वो जियो न्यूज, ठीक है, जियो न्यूज को शो कर रहा था। आप यहाँ पे लिख दें उसके इंटरेस्ट जी, मेरे जियो न्यूज भी हैं, ये देखिए जियो टीवी, जियो न्यूज, जो भी है, ठीक है। ये उनके फिर खवातीन के क्या है, शूज एंड बैग्स, जो क्लॉथिंग के बिजनेस होते हैं वो शूज एंड बैग्स भी तो बाय करती है ना, शूज एंड बैग्स, ठीक है। उनके इंटरेस्ट क्या क्या है, ठीक है, उनके पास मोबाइल कैसा होता है, आप मैक्सिमम उसका इंटरेस्ट लिखें। उससे क्या फायदा होगा कि आपकी जो ऑडियंस होगी ना, वो यहाँ पे जाके आपने सेव ऑडियंस कर लेनी है। वो कह रहा है ऑडियंस इज टू नैरो, यानी कि आपकी ऑडियंस बहुत स्मॉल है, बजट ज्यादा रख दिया है, ये आपकी सही ऑडियंस टारगेट नहीं हुई। यानी कि अपने एरियाज भी बढ़ाएं लाहौर के, या तो फुल लाहौर को मैं टारगेट कर दूं ना, तो फिर ठीक है, ठीक है, कराची को टारगेट करूं। वो कह रहा है ये जो आपने डेमोग्राफिक्स बढ़ा बताया ना, ये वाली जो ऑडियंस है ना, इसमें ऐसे लोग कम है,
यानी कि मैंने खाली बहरिया में कितने घर होंगे, 100 घर होंगे, वो तो कह रहा है कि 4,000 घर। ठीक है, तो और 4,000 में से भी फेसबुक मुझे बता रहा है इतने लोगों के इतने इंटरेस्ट नहीं है, ये जो एम ए इंग्लिश वाले आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लॉथिंग ब्रांड लिख देती ना कि क्लॉथिंग का मैं वो चला रही हूँ, तो यकीन करें इधर बंदे ही बंदे होने थे, ठीक है, औरतें ही औरतें होनी थी, तो उसने फिर नहीं मुझे कहना था कि योर ऑडियंस इज टू नैरो। ठीक है, अच्छा ये तो होती है कि आप खुद जो अपनी ऑडियंस एडिट करते हो, आप उसका फिर नाम लिखते हो या जो भी है, ये आज आपने खुद अपनी ऑडियंस सेट करनी है। ये देखिए मैंने अपनी ऑडियंस पहले से बना के रखी हुई है। ठीक है, मैंने अपनी ऑडियंस कैंसिल कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मजीद ऑडियंस कैसी होती है। पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग, नंबर 1। ठीक है, ये जो टारगेटेड ऑडियंस है ना, ये देखें यहाँ पे जब मैं जाऊंगी तो वो पूछ रहा है कि कौन सी टारगेटेड ऑडियंस है आपकी। ये देखें मैंने बताया, बनाई हुई है अपनी टारगेटेड ऑडियंस ना यहाँ पे मैंने। आप ये देखें मेरी ऑडियंस के कुछ नाम है। पीपल इन योर लोकल एरिया, ठीक है, आप चाह रहे हो कि आपके लोकल एरिया में हो। हु फॉलो योर प्रोफाइल एंड पीपल सिमिलर टू देम, जिन्होंने आपकी प्रोफाइल को फॉलो किया है और वो वैसे के वैसे हैं। ठीक है, सी ऑल कर लेते हैं। देखें ये मेरी सारे एम ए इंग्लिश टेस्ट सेशन का मैंने अलहदा बनाया हुआ है, ये मैंने सारी ऑडियंस एक दफा में बना के रखी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एक ऑडियंस बनाने में टाइम लगता है। उसके बाद मैं उसी ऑडियंस को, मेरे हर पेज की ऑडियंस रेडी है। ठीक है, आप आज ऑडियंस बना के रख लें, सेव हो गई, सारी उम्र चलाएं उसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैं एकेडमिक्स पे जब करती हूँ ना, ये देखें मेरी ऑडियंस, ये देखें कितनी बड़ी ऑडियंस रखी हुई है मैंने, ये जरा चेक करें। मैंने वहां पे यहाँ तक लैंग्वेज तक मैंने उनकी डिफाइन की हुई है कि इसकी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो ये सारी ऑडियंस, ठीक है, ये आपने वो करनी है डिटेल टारगेटेड एक्सटेंशन रिक्वायर्ड, मजीद वो कह रहा है और कर लें। ठीक है, और ये मैंने उसकी डेट्स भी फाइनलाइज कर दी है कि भाई मुझे, अब वो पूछ रहा है। अच्छा ये जो है ना, ये मैं अभी कर देती हूँ रिसेंट, ये मेरी होगी। ठीक है, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। वो असल में मैंने अपनी एक लिमिट रखी हुई है कि भाई इतनी लिमिट हो जाए ना, और यहाँ पे जाके ना आपने पेमेंट में जाके अपना कार्ड, जो वीजा कार्ड होता है ना, उसको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, आप यहाँ से ओपन करोगे इसको, उसमें आप अपना वीजा कार्ड एंटर करोगे और फिर यहाँ पे बूस्ट नाउ कर दोगे, दैट्स ऑल। ठीक है, ये आपकी जो ऑडियंस है, ये टारगेटेड ऑडियंस जो है ये चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट कैसे आपने ऑडियंस को टारगेट करना है, ये मैंने आज आपको बता दिया है। यहाँ तक अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ लें।